हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त चिंताओं से मुक्त होने का सॉल्यूशन बता रहे हैं। द कंप्लीट सॉल्यूशन टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द एंजाइटी फॉर एवर। चलिए देखते हैं भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं। 4.20 कृष्ण भगवान श्री भगवान वाचा। भगवान बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता एज इट इज में से बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। टेक्स्ट 20 त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्मणा, ठीक है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, जो फल का जो संग है, हम कोई भी काम कर रहे हैं हमें एंजाइटी क्यों आती है। चलिए किसी भी चीज का सॉल्यूशन अगर हमें खोजना है तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्यों है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टेप। आप सोचिए कि आप एंग्शियस क्यों रहते हैं, रूट में जाने की कोशिश कीजिए। हम मैक्सिमम टाइम इसी तरीके से एंग्शियस रहते हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूं, इस काम का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। कोई भी एक इवेंट हो रहा है, आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। इसी चीज को लेके हम हमेशा हमेशा एंग्शियस रहते हैं। चिंता का कारण क्या होता है? मेरे करियर का क्या होगा, मेरे बेटे बेटी का विवाह होगा कि नहीं होगा, मैंने जो धन लगाया उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तैयारी कर रहा हूं उस एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आदि 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 ये चीजें चलती रहती हैं। मैं तो बस कुछ उदाहरण दे रहा हूं। उसका परिणाम क्या होगा? हम हमेशा चिंतित रहते हैं। क्यों? सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहात। प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम में, हित्वात्मपातम गृह अंधकूपम वनम गतो वा हरिमाश्रयत। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हम इस मेटीरियल टेम्परेरी बॉडी को परमानेंट मान के बैठे हैं, इस वजह से हम दुखी रहते हैं। हम सोचते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा, मैं पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए खुश कैसे हो सकता हूं। हम ये भूल जाते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले ही नहीं है। ये बॉडी टेम्परेरी है। इस बॉडी के अंदर हम जितने भी काम कर रहे हैं वो टेम्परेरी है। जो भी हमें रिजल्ट मिल रहे हैं वो टेम्परेरी है। जो कुछ भी है सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट है ही नहीं। और हम यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा हमेशा देन दे लिव्ड हैप्पी फॉर एवर, है ना। हम स्टोरीज में या फिर आपने ड्रामास देखे होंगे, उसके अंदर ऐसा एंड होता है, देन दे लिव्ड हैप्पी फॉर एवर। ये फॉर एवर कभी होता ही नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है और यही हमारी एंग्जाइटी की सबसे बड़ी रूट है। हम कुछ ऐसी चीज़ों के साथ अटैचमेंट, हर ऐसी चीज़ों के साथ अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, रिजल्ट के साथ, टेम्परेरी चीज़ों के साथ, ठीक है, उसकी वजह से। और वो जो भी सुख उनसे मिलता है वो एकदम टेम्परेरी होता है। वो जैसे ही खत्म होता है हम फिर दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परमानेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं एंग्जाइटी से बचने का अर्जुन को। वो क्या है कि जो रिजल्ट है, एंग्शियस तभी तो रहे कि ये मेरा रिश्तेदार है या ये मेरा कर्म है, मैं इस हिसाब से एक्टिविटी कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, मैं डूअर हूं। एंग्जाइटी इसलिए क्योंकि मैं सेंटर में खुद को रखता हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा ये है, लगता है ये सही होगा कि गलत होगा, मैं ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सारे के सारे रिजल्ट जो हैं, लोग बोलेंगे हम मेहनत करेंगे तो भाई रिजल्ट का जो फल है वो कैसे त्याग दें, उसका मोह कैसे त्याग दें, उसकी एंग्जाइटी कैसे त्याग दें। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए जब तक पहला फंडामेंटल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा कि मैं हूं ही कौन, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, अगर ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, मैं हूं कौन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं किसी का मालिक नहीं हूं, मैं कुछ पजेस नहीं करता हूं, मैं सिर्फ कृष्ण का दास हूं। और जब मैं दास हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है? मालिक को सर्विस करना है। तो मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं वो मैं किस लिए कर रहा हूं? मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, है ना। जो भी कृष्णा जो भी चीज बता रहे हैं, अकर्म विकर्म और कर्म, तो जिस हिसाब से जो एक्शन कृष्णा बता रहे हैं भगवत गीता में, मालिक जो कह रहा है वो मेरे को एक्ट करना है।
और वो पूरी तरीके से एक्ट करने के बाद में जो भी रिजल्ट आए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे अपना पूरा उसके अंदर हार्ड वर्क करना है, पूरा ऑनेस्टी के साथ उस एग्जाम को देना है। लेकिन एंग्जाइटी किस बात की है? अगर मेरा उसके अंदर मैं पास होता हूँ तो भी अच्छी बात है, भगवान की मर्जी है, वो जो रिजल्ट आएगा उसके द्वारा मेरे को सेवा करनी है। अगर मैं फेल भी होता हूँ तो भी अच्छा है, भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई दूसरे रास्ते पे मेरे को ले जाना चाहते हैं। अब जैसे ही प्रभु की मर्जी, मतलब जो मालिक है उसकी मर्जी है ना, नौकर क्यों टेंशन करे, वो तो मालिक का काम कर रहा है। अब मालिक का काम करने में उसको अगर सक्सेस मिलती है तो वो रिजल्ट भी भगवान को अर्पित करता है, अगर उसको फेलियर मिलती है तो वो उसको एक्सेप्ट भी भगवान की दया की तरह करता है। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे, हम इस चेतना के अंदर रहेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अगर हम इस चेतना के अंदर रहेंगे, अगर हम हर एक्टिविटी को कोशिश करेंगे कि हम एज ए सर्विस कर रहे हैं भगवान की, हम एंग्जाइटी से हमेशा फ्री रह सकते हैं, हम हमेशा हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए अपने प्यार स्वरूप जो उसका एक्शन है, उसका जो एक्शन है वो भगवान के लिए एक प्यार स्वरूप एक ऑफरिंग है उसकी, है ना। भगवान का जो रेवरेंस है, सम्मान है, आउट ऑफ दैट ही और शी इज वर्किंग। और वो बिल्कुल एंग्जाइटी में नहीं है मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लूं, ज्यादा कमा लूं, ये नहीं कमाऊं तो क्या हो जाएगा, ये कर दूं, खुद का भरण पोषण कर लूं, है ना, खुद के बाद में बच्चों का कर दूं, फिर उनके पोते पोतियों का भी कर दूं, मैं इतना हूं, उसके बाद मेरे इतने सारे सगे संबंधी होंगे, इतने दोस्त होंगे, इतने लोगों का सबका मैं ध्यान रख लूं। वो बिना मतलब लॉर्ड बनना चाहता है और कुछ भी नहीं बनना चाहता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ज्यादा अक्यूमुलेट करना चाहता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा। भगवान काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, भरण पोषण करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जितना वो भरण पोषण करने के लिए जरूरत है सिर्फ वो उतना ही टेंशन लेता है, उतना ही एक्ट करता है एंडेवर, और बाकी उसका जो रिजल्ट है वो भगवान पे छोड़ देता है। अगर हम भी सारे एक्शन इसी तरीके से करेंगे कि हम एक्शन करें और रिजल्ट है वो तो भगवान के हाथ में है, हम उनके एज ए सर्वेंट उस एक्शन को कर रहे हैं, अच्छा हुआ तो भी अच्छा है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो भी अच्छा है, भगवान की कोई और मर्जी है। और ये सीक्रेट है हमेशा हमेशा एंग्जाइटी फ्री और हैप्पी रहने का। ऐसे और भी सीक्रेट्स एक हैप्पी प्रोस्परस और एक ब्लिसफुल लाइफ के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं भगवत गीता के अंदर। अगर आप ये सीक्रेट जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे के वीडियोस भी जरूर देखते रहिए। वैदिक ग्रंथ ये जो हैं इनका जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज द टाइम टू फ्लड दिस वर्ल्ड विद द वैदिक विजडम। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमारी मदद कीजिए इस मिशन के अंदर। शिला प्रभुपाद, आचार्य लोग, चैतन्य महाप्रभु हमें ड्यूटी दे के गए हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमें खुद इन ग्रंथों को जानना है और दूसरों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इनको वितरित करना है, बांटना है, इस नॉलेज को देना है। सो लेट्स ज्वाइन हैंड्स टुगेदर। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जितने लोगों को हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितना हो सकता है बताइए, कुछ लोगों को बताइए, लेकिन बताइएगा ज़रूर। हम आशा करते हैं कि वैदिक विलेज में आने का आपका ये जो इवेंट है ये ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। हम कोशिश करेंगे आपको सर्व करने की और अच्छे से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।